देखो सही डाली हमसे आई। देखो 5 पेंसिल तथा एक और मार्कर कहाँ गया, 5 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य सही डाल ली 50 रुपए है, जबकि 5 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए। तो 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य अपन को क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। 5 अपन के लिए पेंसिलें दी हैं, अपन मान लेते हैं कि माना कि कलमों का जो पेंसिलों का मूल्य है, माना कि पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का मूल्य बराबर अपने x मान लिया और जो कलम का मूल्य है वो कितना मान लिया, y मान लिया। तो देखो बेटा इसने क्या बोला कि 5 पेंसिल हैं, अपन समीकरण बनाएंगे तो 5x प्लस के 7y बराबर 50 बनेगा। क्यों बनेगा, इसमें 7 कलमें और 5 बेटा पेंसिल है। दूसरे समीकरण में बेटा अब दूसरे समीकरण पर उल्टा हो गया, 7 पेंसिल होगी तो 7x प्लस के 5y बराबर 46 आ गया। ठीक है, एक कलम तथा एक पेंसिल का हमको मूल्य बताना है बेटा। सबसे पहले तो अगर बेटा आप इसको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य यहीं से बताना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्या है बेटा, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 5x है। x के टर्म्स को या y के टर्म्स को क्या कर लो, बराबर कर लो। अगर बेटा 5x को 7x के बराबर करना है तो ऊपर करना पड़ेगा बेटा 7 का गुणा और नीचे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना। ठीक है बेटा, तो 5 का गुणा 7 का पूरे समीकरण में करोगे, 7 पन्ना 35x, 7 का करोगे 7 में तो जो कितना हो जाएगा 49y, और 7 का करोगे 50 में तो 350, 5 का करोगे 7 में तो 7 पन्ना 35 और जो हो जाएगा 55 25y, और जो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0, 20 और 3 23। ठीक है बेटा, अब इसको आपस में आप घटा सकते हैं, तो घटा दो माइनस 35 से 35 कट जाएगा। अब 49 में से बेटा 25 जाएगा, कितना बचेगा 24y बराबर 120 बच जाएगा बेटा। ठीक है, अब 24 से दे देंगे अपन 120 में भाग, तो y बराबर 120 बटे 24, 12 दूनी 24 और 12 दशमलव के 120 और 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया बेटा अपना 5 आ गया। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दो। मान लो जो समीकरण 1 है, जो अपना समीकरण 2 है, y का मान समीकरण 1 में रखोगे तुम, समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो 5x प्लस के 7y बराबर 50 दिया था, y की जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है, तो 7 गुणे 5 बराबर 50, तो 5x प्लस के 35 बराबर कितना हो गया, 35 को ले जाओगे इस तरफ तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 35। तो आपका जो बचा है बेटा वो क्या बच गया है, 5x बराबर 15, तो 5 तिया x बराबर कितना आ गया आपका 3। मतलब कि एक कलम का जो मूल्य है वो कितना है बेटा 5 है, और एक कलम का मूल्य 5 है और एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है। अगर आप उसको ग्राफीय विधि से करना है बेटा तो आप ऐसा कर सकते हो कि 5x प्लस के 7y बराबर 50 जी आपका पहला समीकरण था। ठीक है, और बेटा इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो y बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखोगे। 0 तो क्या बन जाएगा बेटा आपका 5x प्लस के 7 गुणे 0 बराबर 50, तो 5x बराबर आपका 50 बन गया, तो इसको काट दोगे 10 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा आपका 10 आ गया। ठीक है, अगर आपको y का वैल्यू चाहिए तो x बराबर आपको 0 रखना पड़ेगा, तो 5x प्लस के 5 गुणे 0 प्लस के 7y बराबर 50 आ गया, तो 7y बराबर कितना आ गया बेटा 50 बटे 7। ठीक है, इसको काट दोगे तो 7 दशमलव कुछ आ जाएगा बेटा। ठीक है, 7.1 समथिंग आएगा, तो y का मान कितना आएगा 7.1 आएगा। अब x और y के दोनों के मान एक साथ लिखेंगे जब हम, तो यहाँ पे x का मान आएगा, यहाँ पे y का मान आएगा। जब आपने y बराबर 0 रखा था तो x बराबर आपको 10 मिला, जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 7.1 मिला। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरे का निकालते हैं। दूसरा समीकरण क्या था बेटा अपन का, दूसरा समीकरण था 7x प्लस के 5y बराबर 46 था। x बराबर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 46, तो 5 से काट दोगे तो 9 पन्ना 45.2, तो y बराबर 9.2 आ गया। अब इसी में जब y बराबर 0 रखोगे तो 7x प्लस के 5 गुणे 0 बराबर 46, तो 7x बराबर कितना आ गया बेटा 46, तो 7 पन्ना 35 और 7 छिंग 42 का 7 छिंग 42 और 7 पन्ना 35, तो x बराबर 6.5 आ गया। ठीक है बेटा,
अब इसका इसका वैल्यू मेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा इधर x और y का। जब आपने बेटा x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 9.2, और जब आपने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6.5 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींच लो। ठीक, x y है, x डैश है और y डैश है। देखो बेटा जब x पे आप 0 y पे 0 चले तो x पे कितना चले आप 10 चले। ठीक है, और जब x पे 0 चले तो y पे कितना चले 7.1 चले। इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, इसमें देखो बेटा जब आप x पे 0 चले तो y पे 9.2 चले। ठीक है, और जब y पे 0 चले तो x पे कितना चले 6.5 चले। तो इसको अपन ऐसा मिला देंगे, जी अपना क्या बन जाएगा बेटा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, आज हमें कर लो।